आगे बात जरा सरहदों की करते हैं, क्योंकि सरहदों पर खामोशी 2022-23 के दौरान जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब की बार इस वक्त की जो अहम और बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ के आसपास के इलाके के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान फौज इंतहाई अलर्ट है। मुश्तबे अफराद की नकल हमल के बाद करमांडा और आसपास के इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और रात भर गोलियों की आवाज से यह पूरा इलाका भी दहल उठा है। इधर फौजी जराया के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान कुछ चीजें भी बरामद हुई है, ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक अभी ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर जारी है। पुंछ का लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, जहां पर कल से सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया था, मुश्तबे अफराद की नकल हमल देखी गई थी, जिसके बाद फौज ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की है, जो इस वक्त भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चलेंगे जमशीद मलिक, इस वक्त पुंछ से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल से हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए थे, जब फौज को यह इतला मिलती है कि सर्च कुछ मुश्तबे अफराद की नकल हमल है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। किन इलाकों के अंदर सर्च था और क्या अब यह कंक्लूड हुआ है या अभी भी जारी है? और बिल्कुल पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के करमाड़ा इलाका है। करमाड़ा इलाका भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक चक्का का बाग इलाका जिसको भी कहा जाता है, इस इलाके में कल देर शाम को कुछ मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखने के बाद सेना की तरफ से लगातार फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला, जो काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया था और आज सुबह ही वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया, जिसके बाद 2 बैग बरामद किए गए। हालांकि इन बैग के अंदर कुछ सामान जरूर पड़ा, मगर ये अभी तक साफ नहीं हो पाया इस बैग से क्या क्या बरामद हुआ, क्योंकि इन बैग की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद फौज की तरफ से इस इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कुत्ते भी लाए गए हैं और उसके बाद सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है, क्योंकि जो जराये से खबर सामने आ रही थी 2 से 3 मुश्तबा अफराद थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक पाए गए थे, जिसके बाद ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि उसके बाद सर्च ऑपरेशन के बाद किसी मुश्तबा अफराद की वहां नकल हरकतों मौजूदगी की खबर सामने नहीं है, मगर 2 मुश्तबा बैग जो जरूर मिले हैं उनकी जांच अभी तक की जाए। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने फौज से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बैग बरामद होने की जरूरत तस्दीक की है, मगर बैग के अंदर क्या है वो अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई कि इस बैग में क्या क्या मिल पाया, मगर थोड़ी देर बाद ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी इस इलाके में बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को। अच्छा, ये जो बैग बरामद हुए हैं जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि फौजी जराया की तरफ से आपको तस्दीक हो गई है कि 2 मुश्तबे बैग मिले हैं, ये बैग किस एरिया में मिले हैं? इसी एरिया के अंदर जहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और कितना दूर है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से ये इलाका जहां पर ये बैग मिले हैं? और लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर इसको कहे 1 से 1.5 किलोमीटर का टोटल फासला बनता है, मगर जो बैग मिले हैं वो जो फेंसिंग की गई है, फेंसिंग के अंदर के जाके बैग मिले हैं, क्योंकि इसका मतलब ये कि उस इलाके में मुश्तबा अफराद की आमद जरूर थी, जिसके बाद सेना की तरफ से फायरिंग भी की गई। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि देर रात को इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल पाकिस्तान साथ लगता है। और ये इलाके इससे पहले अगर बात करें सीज फायर हुआ, सीज फायर से पहले ये इलाका बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता था, जहां आए दिन रमजान माहिदे की खिलाफ के सिलसिले देखने को मिलते थे, बिलखुसूस इसी इलाके की जहां की करमाड़ा की बात कर रहे हैं। ये इलाका बहुत सेंसिटिव इलाका रहा है इससे पहले, मगर इस इलाके से नकल व हरकत देखे जाने के बाद भी अगर बात करें उसके बाद, या सिविल लोगों की बात करें, कई सिविल लोगों ने यहां से बॉर्डर क्रॉस किया पाकिस्तान की तरफ से, इस तरफ आए जिनको हिरासत में बाद में ले लिया गया, और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक, सबसे नजदीक का इलाका है। क्या इसको इस वक्त मिलिटेंसी की नजर से देखा जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन को, या मंशियात का भी एक बहुत बड़ा धंधा इस पूरे इलाके के अंदर चल रहा है? और गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा था कि इसी पूरे इलाके के अंदर एक तलबा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पता लगा कि किस तरीके से सरहद पार से मंशियात को बेचा जाता था और वो किस तरीके से सप्लाई आगे होता था, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि ये शायद उस तरीके का भी एक नेक्सस हो, बैग में वैसी भी कुछ मुश्तबे चीज मिले जो मंशियात से भरी हो? बिल्कुल गौर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इस इलाके के अगर पुंछ बॉर्डर की बात करें तो यहाँ मुंशियात का जो स्मगलिंग है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुई है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां भी देखने को मिली है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मगर इस बार जिस तरह हम देख रहे हैं, जब से रमजान माहिदा हुआ है उसके बाद मैक्सिमम जो खबरें सामने आई है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से मुंशियात को लेकर बड़े पैमाने पर खबरें सामने आई, चाहे मैंडर की बात करें या पुंछ इलाके की बात करें। इससे पहले अगर गुज़िश्ता बरस की बात करें, पुंछ के यानी बॉर्डर इलाके से तकरीबन 50 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की, उसके बाद भी
भी ये सिलसिला लगातार जारी रहा। मगर इसको अभी तक ये भी कह सकते हैं मुंशियात का धंधा भी हो सकता है, उसके साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग की भी बात हो सकती है, मुश्तबा अफराद की नकल वारकत जिस तरह सामने आ रही है, क्योंकि ये इलाके इन दिनों सीज फायर के बाद अगर बात करें क्रॉस दरअंदाजी की कोशिशें कम बल्कि मुंशियात को लेकर ज्यादा यहाँ पर केस सामने आए। मगर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मुंशियात फरोश इस इलाके में घुसे हों, ये भी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, नजर रखिएगा। फिलहाल जमशीद का मानना है कि मुश्तबा बैग मिले हैं, बैग के अंदर क्या कुछ है फौज या पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि थोड़ी देर में डिटेल्स बता दी जाएंगी। ऑपरेशन कल से जारी था जब मुश्तबा अफराद की नकल अमल देखी गई थी। ऑपरेशन को जब शुरू किया गया था तो उस वक्त ये अंदाजा था कि कुछ मुश्तबह चीजें हैं और 2 बैग मिले हैं। अब 2 बैग्स के अंदर क्या कुछ है, इंतजार रहेगा सरकारी तर्जुमान का, सेना की तरफ से क्या कुछ बयान